अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नादिया नकवी और आप देख रहे हैं ऑनलाइन डिजिटल टीवी। आज हम बात करेंगे उस खत की जो सदर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमीशन को लिखा है। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी सदीक साजिद मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे इसकी राय। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। सर मुझे ये बताइएगा कि ये खत सदर साहब ने क्यों लिखा है? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड? देखिए, सदर आरिफ अलवी को गुज़श्ता दिनों उनकी जो पार्टी है तहरीक इंसाफ, उसके सेक्रेटरी जनरल उमर यूब ने एक ख़त लिखा था। फिर उनकी मेरी इत्तलात के मुताबिक बुशरा बीबी से लाहौर में मुलाकात भी हुई थी, सदर के साथ खुफिया मुलाकात थी। फिर उनको अटक जेल के कैदी नंबर 804 का एक ख़त भी मिला था, पैगाम भी मिला था, जिसमें उनसे कहा गया था कि सदर चूँकि रियासत के सरबराह हैं तो इलेक्शन की तारीख देना उनका इख्तियार है, तो लिहाजा वो एक इलेक्शन की तारीख दे दें ताकि मुल्क में आम इंतखाबात जो हैं वो हो सकें। एक तो उन्होंने अपनी पार्टी को खुश करने के लिए ये एक तारीख जो है वो तजवीज़ कर दी है, तजवीज़ की है इस खत के ज़रिए। और वो पूरा एक उनकी कोशिश थी कि मुल्क के अंदर एक नया आइनी कानूनी फसाद जो है वो खड़ा किया जाए, लेकिन वो इंशाअल्लाह ताला होगा नहीं, क्योंकि ये इसका आइनी और कानूनी से ज़्यादा ये उन्होंने एक सियासी ट्रिक जो है वो इस्तेमाल करने की जो है वो कोशिश की है। आपको लगता है सदर साहब ने ये किसी को खुश करने के लिए ऐसा कुछ किया है? आप किसी बटरिंग की बात कर रहे हैं? जी जी, खुश पार्टी को करना ना जी, खुश पार्टी को, पार्टी चेयरमैन को जो कि अटक जेल में कैद है, फिर बुशरा बीबी को और बुशरा बीबी के मुवक्किलात को, उनको खुश करने के लिए भी उन्होंने ये बात कही है। लेकिन साथ ही साथ फिर आप ये भी देखें ना कि वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन का जो तारीख देने का इख्तियार है उसके ऊपर उन्होंने कोई बात नहीं की, उन्होंने इसको मान लिया। उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन, चारों सूबाई हुकूमतें, वजारत कानून इंसाफ और दीगर मुतल्लिका इदारे इस चीज़ के ऊपर इतफाक़ करते हैं कि इलेक्शन की तारीख देना उनका काम है, जबकि मेरी राय है कि ये डेट देना मेरा काम है। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि अब चूँकि मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियाँ होना का जब प्रोसेस है वो जारी है, तो लिहाजा अब साफ और शफाफ इंतखाबात उसको आगे लेकर चलना इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है। सर सदीक साहब, ये बताइएगा आपको क्या लगता है, क्या सदर आरिफ अलवी का उनका ये राइट बनता था कि वो इस डेट को जो है वो सजेस्ट करें? नहीं बनता था ना जी, वो बिल्कुल जो जब उनके पास अगर वो असम्बली खुद कोई तहलील करते नहीं, अगर वो खुद असम्बली तहलील करते तो फिर तो उनका वो इख्तियार बनता था 58(2) के तहत। 58(2) भी इस वक्त आइन का हिस्सा ही नहीं है, वो 18वीं तरमीम में ख़त्म कर दी गई थी। चूँकि उन्होंने कौमी असम्बली जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो उस वक्त के थे शहबाज शरीफ, उनकी एडवाइस पे तहलील की थी, तो उसके बाद जब लेजिस्लेशन हुई तो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई। इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके एक नया कानून बना और उस नए कानून की रोशनी में ये इख्तियार चला गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कि तारीख का ऐलान वो करेंगे, जो भी प्रोग्राम होगा, शेड्यूल होगा, उसका वो ऐलान करेंगे। और वो कानून बन चुका है, उसके ऊपर सदर के दस्तखत मौजूद हैं। बेशक आरिफ अलवी के नहीं है, कायम काम सदर सादक सजरानी के, लेकिन सदर होता है, कायम काम हो या मुस्तकिल सदर हो, उसके साइन हैं, तो उस कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको इसके पीछे बेसिक एम क्या लगता है ना, क्या मकसद हो सकता है इस सब के पीछे? नहीं, मैंने बता तो दिया है कि अपनी पार्टी को खुश करना, मुल्क में अंदर एक क्यास पैदा करना, अफरा तफरी पैदा करने की कोशिश करना, क्योंकि उन्होंने 6 नवंबर की तारीख तजवीज़ तो कर दी, उन्होंने एक सवाल तो पैदा कर दिया, और साथ ही जाते जाते उन्होंने एक और ये पंडोरा बॉक्स खोला, इलेक्शन कमीशन को जाते जाते कह गया जी आप आला अदलिया से रुजू करें। भाई इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार आज़ाद इदारा है, वो इलेक्शन की तारीख देने का मुकम्मल इख्तियार रखता है, तो क्या वो अपने उस इख्तियार की वजाहत के लिए, तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाएगा या हाई कोर्ट में जाएगा? हालांकि उनके पास जो अपनी पावर्स हैं वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा है। तो सदर ममलकत ये विकेट के दोनों तरफ खेल रहे थे, एक तीर से 2 शिकार करने जा रहे थे, उसमें उनका जो है वो उसमें उनको नाकामी होगी। ऐसा है नहीं कि जो वो करना चाहते हैं वो हो जाए। तो आपको क्या लगता है ना, पाकिस्तानी सियासत पर इसका आप क्या असर देख रहे हैं? किस तरह का इम्पैक्ट डालेगा ये सब कुछ? कोई असर नहीं होगा जी पाकिस्तानी सियासत पे। ये नंबर्स गेम की भी बात नहीं है, ये सिर्फ सदर साहब गैलरी से प्ले कर रहे हैं, मीडिया से प्ले कर रहे हैं, अपनी जमात को खुश कर रहे हैं। देखिए, और अगर वो आज ऐलान कर भी देते हैं, ये उन्होंने 6 नवंबर की तारीख तजवीज़ की है, अगर वो कह देते हैं कि मैं 6 नवंबर को ऐलान करता हूँ, तो आपका क्या ख्याल? इलेक्शन कमीशन मान लेता, सूबे मान लेते, वफाक मान लेता, बाकी इदारे मान लेते? कोई ना मानता। फिर जब अमल दरामद ना होता तो फिर क्या कर लेते आप?
تو صدر کو سبکی ہوتی، تو اس نے تو جان بوجھ کے یہ پنڈورا باکس کھولنے کی یہ کوشش کی ہے جس میں اس کو کامیابی نہیں ملے گی۔ تو آپ کوئی مشورہ دینا چاہیں گے صدر صاحب کو کہ میرا کیا مشورہ دینا جی صدر کو، کیا صدر صاحب خود ہی اس طرح کے پنگے بازی کرتے رہتے ہیں، ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں ملک میں پہلے ہی معاشی حالات ملک کے خراب ہیں، یہاں پہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، بے روزگاری اور بڑے مسائل ہیں اس ملک کو، خارجی بھی اور داخلی بھی، ہمیں اس کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ بطور ریاست کے سربراہ کے اپنا ایک پازیٹیو کردار ادا کریں کہ نہ کہ آپ ہر روز ایک نیا شوشہ چھوڑ دیں، ملک میں ایک قانونی اور آئینی بحران پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ بہت حاصل سیر جو ہے وہ بحث رہی اور ڈسکشن رہا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آن لائن ڈیجیٹل ٹی وی کے ساتھ دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنی ہوسٹ نادیہ نقوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔